पाजी, पाजी, आप हमारा नाश्ता ही भूल गए हो। बाजी सलीमा का भी साथ भेजे, कुलचा और दही। अच्छा। ओए होए होए, ओ मुझे अब याद आया, मैं उनके लिए दही और कुलचे लेके आया था नाश्ते के लिए, पहुंचा ही नहीं सका। वो यार कादर जरा दे के आना यार। बैठे हम तो मेरे लिए कुछ डाल के। मैं अभी रख, चलो जल्दी आ। ओए ये दही कुलचे। कादर आपको तकलीफ नहीं? ले तकलीफ की क्या बात है, तू भैन नहीं मेरी? इतनी गुड्डी सी लगती है उधर से बैठी हुई। अगर ये गुड्डी चलती फिरती होती तो फिर कैसी लगती? ना ना ठीक है। बाजी, बाजी, माँ कादर से दही और कुलचे ले ले। ये बाजी सलीमा है। बाजी मेरा बड़ा ख्याल रखती है, और ये बा कादर है। हाँ, मैंने इन्हें देखा है वहां से। आप भाई कासिम के भाई है ना? हाँ हम तीनों भाई हैं, कासिम, रोशन, मैं, वो फजल भी है। आप पढ़ी लिखी हो? जी, मैंने 10 जमातें पास की थी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे सबक लेने आ जाया करूं। लेकिन शायद कादर, आप इतने बड़े होकर बाजी जी से सबक लोगे? बस ऐसी बेवकूफी की बात हो गई। तो ऐसा फिर मैं चलता हूँ, हैं? कुछ और तो नहीं मंगवाना? ये आप हम दोनों से पूछ रहे हैं या सिर्फ बाजी से? वह ऐसी तू बड़ी चुड़ैल हो गई। अच्छा अच्छा जी, फिर खुदा हाफ़िज़। डब्बू ना के रुमान, फिर वही नाविल उठा ले। देखकर क्यों नहीं लाती हो? वो अपना, मैं कोई पढ़ा लिखा तो नहीं हूं ना बीबी जी। हाँ, वो तो तुम हो नहीं, शक्ल ही से दिखते हो। अब्बा जी को पता नहीं तुम किस सिलसिले में पसंद आ गए हो। और ये नीली छतरी ये भी पढ़ ली है किरने। हाँ ये ठीक है, और बाकी ये दोनों नॉवेल फौरन वापस करके आओ, वरना एक आना रोज के हिसाब से किराया पड़ जाएगा। अच्छा जी। और बात सुनो, मैंने सुना है तुम्हारा एक घोड़ा भी है। हाँ नहीं जी, वो घोड़ी है। वही तो, और उसे तुम यहाँ लेकर आए हुए हो मॉडल टाउन में। हाँ जी बिल्कुल, साथ है मेरे। घोड़ी तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। वो आपको कभी फुर्सत हो तो उसको एक नजर देखो तो सही, कि बड़ी प्यारी है जी, बहुत सोहनी लगती है। घोड़ी प्यारी लगती है? हाँ। ये गांव वाले जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हैं? वो बीबी जी दरअसल में हम लोग किसी के साथ भी नफरत नहीं करते, और फिर जानवरों का तो हमारा साथ होता है ना जी इकट्ठा। मसलन बैलों के साथ हम हल जोतते हैं, गाय का हम दूध दोते हैं, घोड़ों पर सवारी करते हैं जी। तो हम इनके साथ प्यार करते हैं, हमारे साथ रहना होता है ना जी इन लोगों ने। अच्छा ठीक है, ये नॉवेल वापस करके फौरन आओ और बर्तन साफ करो। अच्छा जी। ये गोबर की बू कहाँ से आ रही है? ये जी अपना मुझसे जी, तुमसे? कपड़ों से जी। हाँ जी, ये अपना मिट्टी की खुशबू है जी। ये कोई अतर फिलहाल तो नहीं होता नहीं, उसके बाद हम इस पर डाल दें। तुम अपने कपड़े साफ नहीं करते? बीबी जी मैं रोज अपना नहर के किनारे जाता हूँ, इसको मैं खूब अच्छी तरह मल के धो के फिर पहनता हूँ जी, लेकिन मिट्टी की खुशबू तो नहीं, वो तो रच बस जाती है, नहीं जाती जी। जिसे तुम खुशबू कहते हो वो हमें बदबू लगती है। जाओ अम्मा से अब्बा जी के पुराने कपड़े ले लो और फौरन बदल कर आओ। लो ये बिल्कुल पूरे पैसे, रकम बिल्कुल पूरी। आज से ये तुम्हारे टांगे की आखिरी किस्त थी। आज के बाद टांगे की मिल्कियत तुम्हारी। अल्लाह और बरकत देगा। घोड़ी पहले ही तुम्हारी अपनी है। मौज नहीं होगी आगे। चाचा, वैसे तूने मुझ पर बड़ा करम किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुमने खुद किया। दिन रात मेहनत की है। देखो क्या हालत कर ली है तुमने अपनी सेहत की, दिन रात टांगा चला चला के। अल्लाह और बरकत देगा। अपनी सेहत का ख्याल भी रखा करो। और देखो बात सुनो, इधर का फेरा टोरा जरूर रखना, भूल ना जाना अपने चाचे जायकेदार को। हाँ चाचा, मैं तो कभी किसी को भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला मैं। लो जी अपना खाता आपका काफी लंबा हो गया, जरा उसे चेक कर लीजिएगा। हैं बाबूजी मिर्ची भी जरा कम डाला करें, ईमान से बोल। यार चलो भाई मिर्चे। यार भाई कासिम, कैसा लगता है यार किसी शहर का खुद मालिक होना। हमारा तो
बाप दादा भी कभी किसी शय का मालिक नहीं हुआ था। कैसा लगता है यार। वाह भाई वाह कादर यार, वो इतना बड़ा घर। तो मेरा ख्याल है कि घर वालों ने ना जूते रखने के लिए भी अलग कमरा बनाया होगा। मोची का मोची नहीं, हर वक्त तुझको जूतों की फिक्र ही रहती है। ओए जब ये जमीन पर ये दरिया वगैरह बिछी हुई हैं तो फिर जूते क्यों पहनते होंगे? नंगे पैर फिरते होंगे इधर। हाँ ना, मेरी तरह सियाने हुए एहतियात करते होंगे कि जूते किधर टूट ना जाए। हाँ। ओए कासम भाई, पता है इधर ऐसे करों को क्या कहते हैं? क्या? बगले हैं? बगले। और इन बगलों में ना वो खाने का कमरा अलग होता ही, और सोने का कमरा अलग होता ही, और नहाने का कमरा अलग होता ही। अभी इतने 24 घंटे फिर नहाते ही रहते होंगे। अल्लाह की शान है। ये क्या चीज है? ये कड़ी है, नजर नहीं आता तुझको? और लानत ऐसी कड़ी पे मेरा त्राई काट के रख दिया। कादर यार, हाँ? ऐसे इतनी बड़ी कड़ी हाथ पे कैसे बांधते होंगे? ओए अनपढ़ आदमी, ओए जाहिल, ये कड़ी हाथ पे बांधने वाली नहीं है। ये फटी कड़ी है ये। ओए सलाम चुतरानी जी, सलाम कर, सलाम कर। कौन हो तुम? किसे तुम्हें अंदर आने दिया? जी ये यार है अपना कासम मोची है जी। मैं कासम मोची दुनियापुर में रहता हूँ। मकान नंबर 34 है, गली नंबर 2 है। 2 पैसा बनी के साथ मेरी बहन है। और मैं कादर हूँ, कुमार हूँ। हम अपने यार राशन से मिलने के लिए आए हैं। किससे? ये वो अपना राजा साहब का कार नहीं है? ये ख्वाजा साहब का घर है। तेरा खाना गलत कार में आ गए मेरा ख्याल है। ये चुतरानी जी, ये ख्वाजा साहब वही है जो राजा साहब हैं? क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हो? नहीं जी, मैं समझाता हूँ जी। वो जी इधर किसी बंगले में ना हमारा एक यार है, वो काम करता है। पता नहीं राजा साहब का कार है कि ख्वाजा साहब का कार है। तो उधर 20 रुपए महीने पर काम करता है। उसकी आंखें बिल्लियों जैसी हैं। अच्छा, हाँ वो इधर ही काम करता है। मौज ही हो गई जी। जी? कुछ नहीं जी। रोशन, रोशन। बहू हो गए। बैठो माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो। और सुनाओ अपना, आज तुम लोग रास्ता भूल के कैसे आ गए भाई इधर? ओ भाई, वो तांगा अपना था, उसे रास्ते में डाल दिया, वो भूल के इधर आ गया। अपना टांगा। अच्छा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम इनसे कहो नीचे बैठे, सोफे गंदे ना करें। अपना और सुनाओ यार, क्या खाओ पियोगे? ये पेस्ट्री खाओगे? क्या? पेस्ट्री बड़ी अच्छी चीज होती है, मतलब वो खाओगे तुम लोग? मैं रखी है एक तुम लोगों के लिए संभाल के। यार इधर के गुसल खाने बड़े कमाल है। अपना अंदर जाके ना कुड़ी लगा के तो वो अपना जंजीर पकड़ के आराम से बैठ जाओ, और अगर तुमने हल्की सी जंजीर खींची तो जनाब शां शां करके पानी। ये जो शां शां गई है, ये क्या चीज है? वो इसकी नाक क्यों चढ़ी रहती है सूखे चमड़े की तरह? ओए सुरैया बीबी, ख्वाजा साहब मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये क्या कहा है अपना टांगा? हाँ वो अपना टांगा ले। अपने कासम भाई ने अपना टांगा खरीदा यति। वही फिर तो मौजा ही हो गई है के है। मुबारका भाई, बहुत सारी मुबारका है। बहुत अच्छा। वाह वाह। लिख दिया है जी? नहीं, ये लिख दिया है। मैं जी चौधरी साहब? मैं चौधरी नहीं हूँ, ये पापोश रकम साहब ने मेरा कॉलम गलत लिख दिया है। जरा बुलाओ इन्हें। नहीं पपोश साहब, आपने याद फरमाया? जी हाँ, मैंने ही याद फरमाया। ये क्या लिखा है आपने? जो आपने दिया था वो हमने लिख दिया। ये मेरे कॉलम में 13 कबूतर मैंने कब लिखे थे जो आपने ये लिख दिया है 13 कबूतर? मोहतरम, मैंने 3 अक्टूबर लिखा था। जनाब, आप अदबी और सकाफती कॉलम लिखते हैं और कबूतर भी हमारी सकाफत है, सो हमने लिख दिया। ये मेरे कॉलम में जगह जगह शेर कहां से आपने लिख दिया?
आपके उम्दा ज़ौक़ का सबूत दिया है। वो क्या कहते हैं, आपकी हो जाएगी वो शोहरत वगैरह। और ये कॉलम के आखिर में आपने ये क्या लिखा है, जिंदगी क्या है? गम का दरिया है। ये क्या है जनाब? इसमें जिंदगी की हकीकत बयान की गई है। मैं दरअसल हसीनों की बेवफाई का मारा हूँ, इसलिए जिंदगी को गम का दरिया कहता हूँ। आप बेशक पापोश रकम साहब जिंदगी को गम का नखलिस्तान कहिए, गम का मगरमच्छ कहिए, लेकिन मेरे कॉलम में हरगिज ये मत लिखिए। आप लिख दिया है आपने। इजाजत है। अपना चौधरी साहब, आपको ठंडा पानी पिलाऊं? एक तो मैं चौधरी नहीं, समझे? शम्स हूं, शम्स। जी ठीक है। वो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? मैं जी 5वीं का कायदा शुरू कर दिया जी। अब पोश साहब से सबक ले लेता हूँ रोज। इस गम के दरिया से आप सबक ले रहे हैं? बैठो बैठो बैठो। मुझे कायदा दो, पढ़ो अलिफाम बे बकरी। नहीं जी, अब तो 5वीं का कायदा शुरू हुई। हाँ, दरअसल मैं ये पापोश रकम साहब से जब भी उलझता हूँ जरा बहक जाता हूँ। ऐसा ही कायदा पकड़ो, उठो। वो लॉरेंस गार्डन चलते हैं, वहां चलकर टहलते हैं और सबक तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। वो सलीमा से कादर का अगर निकाह हो जाए तो बड़ी मुबारक बात है। वो कादर है, वो मुबारक हो है? वो मौज ही हो गया। उधर बैठ, उधर बैठ है, उधर बैठ। ना फुड़क्या कर, ना फुड़क्या कर। अपना बाबूजी, मगर एक बात है कि वो अपना सलीमा का भी तो मशवरा जरा पता लग जाए तो ठीक। मैं बुजुर्ग हूँ, ये मेरा जिम्मा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपना कादर कबूल है? ओ कबूल है ना? क्या कबूल है? कुछ बताओ तो वो जो पिछला सेरा काम नहीं आया था पिछली दफा, हो सकता है इस दफा काम आ जाए। वो सेरा कहाँ रखा हुआ है? वो सेरे को जरा चेहरा कराओ है। सलीमा, मैं बड़ा गरीब सा सादा सा बंदा हूं। तू पढ़ी लिखी है, शक्ल वाली है, बड़ा बेजोड़ बात है, पर मैं तुझे खुश रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा कोई दुख। और मैं जी, क्या बात? बात कोई नहीं है बाबा लोका, मुझे सलीमा से मिलना है। सलीमा से मिलना? क्या लगते हो आप? मैं उसका खामद हूं, मैं वाकई उसका खामद हूं। सबूत चाहते हो? चाहता क्या तू? हाँ, बहुत कुछ। मुझे मोहलत दो, मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दो।
मुसाफिर था, कोई गलत कार में आ गया था, पता नहीं कौन था। मैं तुझे कभी कोई दुख नहीं दूंगा। महंगाई महंगाई मौजू है हमारे आज के कॉलम का। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। छोटा गोश्त 1.5 रुपए सेर और अंडे 1 रुपए दर्जन। वेरी गुड। और इस सिलसिले में आइए, क्या बात है? आप पर भी खासा गहरा असर हो गया है पापोश साहब का। बहुत मुरझाए मुरझाए उदास उदास से फिरते हैं। भाई शादी के बाद तो इंसान बड़ा हवा में कलाबाजियां खाता फिरता है, हवा में उड़ता फिरता है, और तुम ये मुंह बिसोरे क्यों फिर रहे हो? नहीं जी, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि वो शाह मोहम्मद गौस के पास एक दुकान है वो चाय की, वहां से चाय पीजिए। मैंने एक दिन पी थी तो कॉलम बहुत शानदार लिखा गया था, मैंने लिख दिया। शमसी साहब, हाँ, तनख्वाह मिल जाएगी? भाई वो तनख्वाह तो दरअसल आजकल अखबार के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो बहरहाल तनख्वाह तो मिल जाएगी। तनख्वाह लेकर बीवी को अजायब घर, चिड़ियाघर, ठंडी सड़क पर टहलाने ले जाओगी ना। जिंदगी क्या है? गम का दरिया है। ये पापोश साहब का खासा गहरा असर हो गया आप पर भी। नहीं जी शमसी साहब, ये पापोश साहब का असर नहीं हुआ जी। पता नहीं, शायद जिंदगी का ही असर हो गया है। पता नहीं क्या हो गया जी। मैं घबराने वाला बंदा नहीं हूं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, पर मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है जी। मेरे पास बहुत दुख जमा हो रहे हैं, समझ में नहीं आता किसको दूं कि ये कम हो जाए। पास वो ये मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है। और नहीं नहीं यार, ये तो बहुत कम है। तुम कहीं और से बंदोबस्त कर दो। किधर और से? मेरा और कोई नहीं है। यार मैं दरअसल मजबूर हूँ, वरना तुम्हें तकलीफ न देता। चलो अगले हफ्ते कुछ बंदोबस्त कर देना। अब देखो ना यार, सलीमा मेरी बीवी है और मुझसे अलैदगी के बगैर उसने तुमसे शादी कर ली। हो, ये तो बड़ी सख्त गैर कानूनी हरकत है। तुम दोनों ही अंदर हो सकते हो। हाँ ओए, ये मैं तुझको रकम दे रहा हूँ ना, तो दे ही सलीमा की वजह से रहा हूँ, वरना डरता नहीं हूँ जेल छेल से। बस मेरा मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। वो तस्वीर दिखा दूं? नहीं। तो बस ठीक है, फिर अगली तनख्वाह पे मुलाकात होगी। हाँ, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। किसका? आपका। मैं तो अकेली बैठे बैठे तंग आ गई थी। अकेले रहने की आदत नहीं होगी ना? हाँ नहीं, मेरा मतलब आप थके हुए लगते हैं। क्या? मैं क्या लगता हूँ? कुछ नहीं लगता मैं किसी का भी। सलीमा, यहाँ इस घर में आने से पहले तू कहाँ थी? कहाँ से आई है? मैंने कहा था ना, मेरे पास जवाब नहीं है। हम मुझसे सवाल ना पूछें। क्यों? क्यों ना पूछूं मैं सवाल? क्या मुझको ये हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरी
बता, इससे पहले तू कहाँ थी? कहाँ से आई है? बता कहाँ से आई है? ये जवाब नहीं है मेरे सवालों का। यही तो जवाब है कादर, मेरे पास बस यही जवाब है। इन जवाबों से मेरी तसल्ली नहीं होगी। मुझको बता, इससे पहले कहाँ थी? मैं जहाँ थी दुखी थी। यहाँ आपके पास आके कुछ सुख मिला तो आप शक करने लगे हैं। शक ना करें, भरोसा करें। बहुत दुख जमा हो रहे हैं मेरे पास, और मैं क्या करूं इनका? एक हफ्ते तक माल आ जाएगा ना, तो फिर मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं, जैसे ही माल आ गया तो मैं मुंशी से कहूंगा, वो आपको इत्तला कर दे। नहीं, जुबान हो गई आपसे। कैसी बात करते हैं मियां साहब? बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक हफ्ते की तो बात है। नहीं, जुबान हो गई आपसे। हाँ, अच्छी बात। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। आओ भी रोशन, क्या हाल है? अल्लाह करम जी, मेहरबानी। वो अपना खाई साहब, मैंने एक बात करनी थी। हाँ, कहो। ये जो माश की दाल है ना जी, मुझे पता लगा जी कि वो इस दफा कम काश्त हुई है। हाँ। तो अगर हम 30-40 बोरियां खरीद लेना जी, तो 2-3 महीने के बाद अच्छे पैसे मिल जाएंगे। शेख साहब के पास है जी। तो तुम क्यों नहीं खरीद लेते? मैं जी? हाँ? देखो, तुम इतने अरसे से मेरे यहाँ मुलाजिम हो। मुलाजिम क्या, बल्कि मेरे बच्चों की तरह से हो। तो रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम अपने लिए खरीद लो। जो मुनाफा होगा वो आधा आधा कर लेंगे। क्यों? ठीक है। लेकिन शेख साहब, वो तुम मुझे पसंद हो रोशन। मेहरबानी। तुम मेहनती, ईमानदार नौजवान हो। तुम्हें मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, अपना कारोबार शुरू करने का। तुम्हारी थोड़ी सी मदद अगर मैंने कर दी तो इसमें क्या हर्ज है? जाओ, जाके सौदा कर लो। ठीक है जी। खाई साहब, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, बड़ी अम्मा जी। अब्बा जी आ गए? नहीं बीबी जी, अभी कोई आया तो था। वो तो रोशन बाबू थे बीबी जी। रोशन बाबू? अच्छा, तो वो अब बाबू हो गए? कहाँ है? बैठक में बैठे हैं, सोफे पर टांगे रख के। मैं तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं ही वो सारा दिन दुकान पे अपना काम शाम करके बंदा थक शक जाता है जी, तो जरा आराम कर रहा था। खड़े हो जाओ। वो जी, मैं अपना तुम्हारा क्वार्टर उधर गेट के पास है, इधर क्या करने आ जाते हो? ख्वाजा साहब ने कहा था जी कि कोई पानी शानी पीना हो तो अपना घर में आ जाया करो। अगर तुम्हें तमीज नहीं है इन सोफों पे बैठने की, तो क्यों बैठते हो? गंवार आदमी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तमीज जो है ना, वो आपको भी नहीं है किसी इज्जतदार आदमी के साथ बात करने की। मैं आपकी इन सारी बातों का जवाब दे सकता था अगर आप ख्वाजा साहब की बेटी ना होती। आप यहाँ से चले जाएं, बल्कि निकल जाएं। ठीक है। क्या बात है? क्या बात है रोशन? सुरैया बेटी। अब्बा जी, ये बदतमीज एक सोफे पे पाँव रख के बैठा हुआ था। मैंने इसे जरा सा डांटा तो इसने बेइज्जती कर दी। ये मैंने आपकी बेइज्जती की है सुरैया बीबी? है जी। तुम अंदर चलो सुरैया, चलो। और तुम बैठ जाओ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारा दिल चाहता है। बैठो। क्या बात है, कहो। ख्वाजा साहब, मैंने तो सुरैया बीबी की कोई बेइज्जती नहीं की जी।
मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं रोशन। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम, अगर सुरैया ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो मुझे माफ कर दो। क्या बात कर रहे हैं खाई साहब आप? चाचे के बाद मैं आपको अपना सब कुछ समझता हूँ जी। आप तो कम से कम इस तरह की बात ना किया करें। मैं भी तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूँ रोशन। सुरैया बहुत छोटी सी थी जब उसकी मां मर गई थी। मैंने उसे मां बन के पाला है। जरा लाडली है लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। तुम उसकी बातों का बुरा ना माना करो रोशन। वो एक बात है जी खाई साहब। कहो, क्या बात है? वो ये जी कि मैं अपना काम आपके साथ दुकान पे जरूर करूंगा जी, लेकिन इस घर में मैं नहीं रह सकता जी। क्यों? वो जी दरअसल में परेशानी हो जाएगी जी सुरैया बीबी के लिए भी और मेरे लिए भी जी। मुशीरा, मुशीरा, तू कैसे आ गया अकेली यहाँ तक? हैं? शुक्र है, मुझे यकीन था। मुशीरा, मेरा अपना तांगा है अब। हाँ, अपना तांगा। और पता है, आज मैंने दूसरा तांगा खरीदा है घोड़े के साथ और उसे किराए पर डाल दिया है। अब मैं 2 तांगों का मालिक हूँ। तुझे गुजरों के घर जाके होपले थापने पड़ने थे ना, अब नहीं। अब तू आ गई है तो अब मैं तुझे शहजादी बना के रखूंगा। अपने तांगे पे तुझे तैयार कराऊंगा। खुदाया तेरा शुक्र है। मैं तो भूल ही गया जल्दी में। देख, ठहर जा। ये देख, ये मैंने तेरे लिए बनाई थी बशीरा। अकरम पुत्र, मैं तेरी माँ से ज्यादा ख्याल तो नहीं ना रख सकती हैं, पर फिर भी अपने बेटे से ज्यादा तेरा ख्याल रखूंगी। तुझे बहुत प्यार करूंगी। तू मेरे अकलौते भाई की निशानी जो है, हैं? सारा उसी तरह तो निकलता आ रहा। वैसे सोने बाल, चौड़ा माथा, बोलती आंखें, है ना? पर है तू अभी छोटा, वो जरा बड़ा बड़ा। खैर से लो, शहर जाके बहन को ही भूल गया। कुछ छोटी बहन भी रहती है गांव में। देखो ना, एक दिन आ जाएगा हंसता हंसता। सलाम भैन तुफैल बीबी, फिर बताऊंगी उसे, है ना? बहन तुफैल बीबी। हाँ, क्या बात है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। अच्छा, यहाँ अंगूठा लगा दें। लो, ये लो। ठीक है जी, और ये ले। पहली कमाई भेजी है उसने, अल्लाह बरकत दे उसकी कमाई में। देखो ना अकरम, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए 100 रुपया हाँ? अकरम कहाँ चला गया? अकरम, अकरम, आए लोगों, मेरे अकरम को कोई ले गया। अकरम, लोगों को मेरे अकरम को ले गया। अकरम, तूने मुझे देखा था, सिर्फ तूने। लो भाई, सच्ची बात तो ये है कि हक हलाल की रोजी कमाने से बंदे का तेल निकल आता है। ओहो, ओ बाबा नूर ममदा, कितने दिन हो गए तुमसे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि बाबा तेरा कोब क्यों निकला है। चलो, कोई नहीं पूछता तो ना पूछे, मैं खुद ही बताए देता हूँ। लो भाई, आप सबको मालूम है कि मैं रब की जमीन पर अकड़ के चलता था।
और रब की मखलूक को यूं करके देखता था। तुम सबको मालूम है कि सोने रब को गुरूर पसंद नहीं है, इसलिए उसने मेरा कोब निकाल दिया है। चल बाबा कोब। तू ये यहाँ कैसे आ गया है? मेरा पुत्र मुझको बता, पैदल चल के आया है या कोई छोड़ गया है? चुप नहीं करता। कल मैं तुम्हें तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ के आऊं, वही तुम्हें बताऊंगा कि मेरा कोब क्यों निकला था। तुफैल बीबी, तुफैल बीबी, आ देख भाई तेरा भतीजा किधर चला गया है, कल ही सैर करते करता। तुफैल बीबी पता नहीं किधर चली गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, शुक्र शुक्र है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं कभी नहीं इसे अकेला छोड़ूंगी। बात दरअसल ये है मेरे बादशाह, ये पुराने लाहौर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है जनाब। ये पिछले दिनों शालमी का दरवाजा गिरा दिया जी, तारीखी चीज थी। हाँ, लेकिन साहब जी वो तो शायद सन 47 में जल गया था। वो जी पूरा थोड़ा जला था जी, उसकी मरम्मत हो सकती थी। ये पिछले दिनों अकबरी मंडी को खुला करने के लिए अकबरी दरवाजा गिरा दिया इन्होंने। अपना बाखबार नवीस साहब, मेरी एक बात सुनो, ये जो दरवाजे हैं जनाब, ये शहर की आंखें, ये नहीं होंगे तो शहर देखेगा कैसे जनाब? वाह, क्या खूबसूरत बात की है साहब जी ने। हाँ जी जनाब, क्यों हम खूबसूरत बात नहीं कह सकते? लॉरिये का मतलब यही है कि खूबसूरत बातें करने वाला। ये तो लिख दिया है। लिख दिया? और पूछिए। दरअसल हम लाहौर के बारे में एक कॉलम लिख रहे हैं जिसका उन्वान होगा उल्चा कल्चर। उल्चा कल्चर। तो मुझे कादिर साहब ने आपके बारे में बताया था कि आप लाहौर के पुराने माहिरीन में से। तो मुझे जब आपका पता चला तो मैंने इनसे कहा कि लेटस चलिए, और हम यहाँ आ गए। सौ बिस्मिल्लाह। और पूछिए। ओ छोटे, ओ मोटे। जी बाबूजी। और इस बार वाले से पूछो, पिछले घंटे से फारग ही बैठा हुआ पप्पू सा बन के, इसने कोई खाना पीना भी है या वैसे ही गुजर जाना है जहाँ से? पूछो। बादशाह जी। हाँ जी। एक मस्कीन यहाँ भी भूखा ही जान से गुजरने वाला बैठा है, तो गुजर जाओ। और देखो ऐसी बातें ना करो साहब जी। मैं भूखा मर गया तो आपको बड़ा सख्त गुनाह होगा। देखो बाबूजी, आपका तो ये सच्चा सा हार्ट डोई वाला हिलना है, मेरे गरीब की जान बच जानी है। अब चलो और कुछ नहीं, आलू शोरे की एक प्लेट दे दो। पहले खिला देता था तुम्हें मैं दोस्ती में, अब नहीं खिलाऊंगा। तू चलाता है अब चक्कर। ओए इधर आओ, सूंगा तेरा। सुभान अल्लाह। गर्दन का पुलाव है। ऐसे है तो एक प्लेट लगाऊं, कराऊं केड़ा? राग नहीं करते ना कर, ऐसे ईमान से गुनाह होगा ना हो भूखों के साथ। ये जब गुनाह का बार बार तो कहता ना, डरा देता मुझे। खा मार ले। खैर ये ले आग लगे रहे, मौला खुश रखे। टोपी आ जाए कि बोटी भी डाल दो, बोटियों का पर्दा है मुझसे। बोटियां तेरी सेहत के लिए मुझे। बड़ा डॉक्टर, मैं खाना के नहीं दे दे। चलो बिस्मिल्लाह। ओ मोटे जी बाबूजी। ये अखबार वाले से पूछ ले, फिर इसने खाना कि नहीं। जा क्या पूछ इससे। बाबू सिराज जी। हाँ जी। वो अगर एक प्लेट भिंडियाँ। हाँ जी। कादिर जी। कादिर यार। चलो कादिर यार। वो अपना भाई कासिम बड़े दिनों से नजर नहीं आया यार। काफी दिन हो गए, वैसे गुमसुम सा रहता है आजकल। अब तो खैर से उसके 2 टांगे हो गए अपने। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह। यार कादिर, तू यार अपना भाई है वैसे। हाँ जी बोलो।
कोफ्ते खाओ। उसको पूछो बाबूजी, मुझसे पूछो, भूखा तो मैं बैठू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ना बाबू जी, मेरे से गिरे दो इसको। पाकादर, मेरी बात सुनकर जाना। ओए कादर यार, इस ट्रेल को जरूर मिलके जाना यार। क्या है बिल्किस? हैं? दीवार से दीवार मिली हुई है और आप कभी नहीं आते हमारे घर, कब आएंगे? वो ना, मुझको जरा काम बहुत रहता है। झूठ बोल रहा है, इसे कोई काम वाम नहीं है। शमशी साहब की बहन, आऊंगा। भाभी सलीमा को भी साथ लेकर आना, मेरा बड़ा दिल उदास है उससे। अच्छा, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ आऊंगा, उसको भी लेके आऊंगा। तो लेट्स चलिए। दफा हो जाए यहाँ से, चले जाओ। और वो जो तेरा खान है, वो जाहिल, वो तो सुना कमियार है। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। क्या हो गया तुझे बाबा लोकड़ी? तू खुश है उसके साथ? वो ये इस छोटी सी कोठरी में उस जाहिल आदमी के साथ खुश है? तुम नहीं जाओगे तो मैं बता दूंगी इसे। जानता है वो। क्या? यही कि तुम मेरी बीवी रह चुकी हो। अच्छा, तो तुम थे, इसीलिए मेरे साथ। बताओ क्या बताया तुमने कादर को? बताओ वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तेवर अब भी वही है भी शेरनी के। मैंने उसे ये तस्वीर दिखाई थी और ये बताया कि हम दोनों मियां बीवी रहे। बस ये नहीं बताया कि तुम नशे के आती थे, मुझे रोजाना मारते थे, भूखा रखते थे, मेरा जेवर, कपड़ा, घर का सामान सब बेच खाया तुमने, और फिर तलाक देके घर से निकाल दिया, दर बदर के धक्के खाने के लिए। ये नहीं बताया उसे? चलिए, उसे ये बता दूं तो फिर नशे के लिए रकम कहां से आएगी? हाँ, और तू उसे नहीं बताएगी? नहीं बताएगी ना? चले जाओ यहाँ से, वरना ना, मैं अब कहीं नहीं जा रहा। ना, अब तू इस घर से हमेशा के लिए जा रहा है, समझा? और फिर अगर मैंने तुझको यहाँ देखा ना, ओए, ये अब मेरी बीवी है, और अगर तूने इसको तंग करने की कोशिश की तो मैं कत्ल कर दूंगा तुझे, समझा? सलीमा जी, तू भी तो इसको एक धक्का मार सकती है। बिल्कुल, जितने धक्के मैंने इसकी वजह से खाए हैं, उनके बदले में एक धक्का तो मैं भी दे सकती हूँ। चलो। ये सारा तेरा कसूर है। मेरा? हाँ, ओए, तुझे मुझको बता देना चाहिए था। मैं समझता रहा हूं कि वो तुझको बता देना चाहिए था। मुझे जिंदगी में पहली बार खुशी मिली थी। मैं डरती थी कहीं छिन ना जाए। चलिए, जिन लोगों को खुशी मुश्किल से मिलती है ना, तो फिर वो मुश्किल से ही उसको हाथ से जाने देते हैं।